जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं MRSAM को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबने अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो रोल हैं उनके बारे में सुना अवश्य होगा। जहां पर S-400 से लेकर आकाश से लेकर समर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हमने सुना, लेकिन कल के एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं जहां पर MRSAM ने भी अपनी उपयोगिता को साबित कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान जिस प्रकार भारत से इस समय मार खा रहा है और एक के बाद एक उनकी जो टैक्टिक्स हैं फेल होती जा रही हैं, तो उसके चलते अब पाकिस्तानी आर्मी खुन्नस से भरी हुई है और वो किसी भी प्रकार से भारत के साथ अपना बदला लेना चाहते हैं। और इसी क्रम में रात में तकरीबन 2 से 3 बजे पाकिस्तान के तरफ से जो मिसाइल्स हैं वो लगातार दागी गईं। लेकिन उससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि पाकिस्तान के तरफ से रात में ही जो उनकी फतेह 1 और 2 मिसाइल्स हैं, ये भारत के ऊपर दागी गईं। इनमें से एक मिसाइल का इंटरसेप्शन हमें जो हरियाणा है वहाँ पर देखने को मिला, सिरसा के ऊपर। हालांकि ये अर्धरात्रि को हुआ था और माना जा रहा था कि भारत के जो प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम है इनके तरफ से किया गया होगा, प्रीमियर एयर डिफेंस सिस्टम ने इसका इंटरसेप्शन किया है और ऐसा ही हुआ है। ये मिसाइल भारत के MRSAM सिस्टम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय करी गई है। इसका लक्ष्य था नई दिल्ली में ये किसी विशेष टारगेट को हिट करने के उद्देश्य से लॉन्च करी गई थी, लेकिन इसको हरियाणा में यानी तकरीबन 200 किलोमीटर पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है और इसमें MRSAM ने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि कल ही भारतीय वायुसेना ने क्लियर किया है कि उनके तरफ से जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिवली यूज किया जा रहा है और समर एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारी पाकिस्तानी थ्रेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया है और पाकिस्तानी ड्रोन्स के लिए भारत की ज़मीन को छू पाना लगभग दूभर होता जा रहा है और ये चीज़ आगे भी हमें देखने को मिलती रहेंगी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक चीज़ काफ़ी ट्रेंड कर रही है, इनफैक्ट सारी चीज़ें ही पाकिस्तानी मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं, जहां पर खबर में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने पंजाब में स्थित जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको JF-17 की CM-400 मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद से बिना मामले की पुष्टि करे पाकिस्तान लगातार इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू होते ही बर्स्ट कर दिया जाता है। जैसे ही खबरें सामने आई कि पाकिस्तानी मीडिया में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराए जाने की खबरें सामने आ रही है और वो लगातार इसको सर्कुलेट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा को प्रोपेल करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही भारत की तरफ से इसको लेकर पुष्टि कर दी गई। पहले PIB फैक्ट चेक ने इसके बारे में बताया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और जो सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम है यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी तरीके से सेफ है, इंटैक्ट है और ऑपरेशनल है। इसके अलावा बाद में अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर भी भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जयपुर एयरबेस और कई एयरबेसेस को टारगेट बनाया गया है और उसमें भारत को काफ़ी व्यापक नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर जो इमेजरी है वो भी जारी करी गई है, जहाँ पर इन एयरबेसेस के बारे में सब कुछ बताया गया है कि ये कितने इंटैक्ट हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तानी फेक प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को जीतने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज के समय में जहां पर इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, किसी भी प्रोपेगेंडा को काफ़ी कम समय पे पोस्ट किया जा सकता है और यही चीज़ पाकिस्तान के साथ हुआ है और पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा खुन्नस में भरा हुआ है। उनके खुन्नस के पीछे की एक वजह ये भी है कि एक तरफ जहाँ उनके अधिकतर ड्रोन्स को या लगभग सभी ड्रोन्स को ही हवा में तबाह कर दिया जा रहा है, तो वही भारत के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स है वो ईजिली पाकिस्तान में अपने टारगेट को हिट कर दे रही हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें देखकर सिर्फ ताली बजाता रहता है, इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। और यही कारण है कि पाकिस्तान खुन्नस में आकर के जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका सहारा ले रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट HAL और ADE को लेकर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनसे अपने अपने प्रोग्राम्स को तेज करने की बात करी गई है। अनकन्फर्म तौर पर अगर हम बात माने तो मीडिया सोर्सेज ने यह बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को विशेष तौर पर इंगित किया गया है कि वो अपने जो प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं उनमें तेज़ी लाएं, क्योंकि भारतीय वायुसेना को आने वाले भविष्य में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी से अभी हाल ही में जो तेजस मार्क 1A है इसको रोल आउट किया गया है और अब HAL का प्लान ये है कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी तेजस मार्क 2 का रोल आउट किया जा सके। तो वहीं जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है उनको ये कहा गया है कि उनके पास जो ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, दूसरे एसेट्स हैं,
जो टेस्टिंग से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं उनकी कुछ इनिशियल वेरिएंट को डिलीवर किया जाए ताकि भारतीय सेना उनको यूज़ कर सके। यानी कि स्पष्ट है कि भारत अब पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अधिकतर जो अपने स्वदेशी उपकरण हैं उन पर आश्रित हो रहे हैं। रही बात तेजस मार्क 2 की, तो इसके रोल आउट को तेज करने के लिए जो बातचीत है वो चल रही है, क्योंकि 2028 से पहले इसको प्रोडक्शन में लाना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खैर अभी HAL ने इसको कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल आउट है वो हमें अक्टूबर से पहले भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में हमें इसको लेकर क्या रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। खैर भारत के जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं वो इस समय फुल एक्शन मोड पर है, हाई अलर्ट पर है और सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम भी नजर आते हैं। और यही इस समय भारत को चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी नाजुक स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। युद्ध में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी अगली बड़ी अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने अपनी उपयोगिता को साबित कर दिया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को प्रदर्शित किया है, बल्कि इसने एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया है जिसको भेद पाना एनिमी के ड्रोन्स के लिए, एनिमी के जेट्स के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अलग अलग क्रिटिकल लोकेशंस पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों की तरफ से डिप्लॉय किया गया है और डिफेंस ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि इसने अभी तक की इंगेजमेंट में 100% सक्सेस रेट के साथ जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया है। ऑफिशियल्स ने ये भी रिवील किया कि ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको पाकिस्तानी जो सीमा है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ही कहीं डिप्लॉय किया गया है और इंडियन आर्म फोर्सेस इस समय पाकिस्तान की हर मूवमेंट पर इसके रडार की सहायता से नजरें बनाई हुई हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि अलग अलग एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी मारक क्षमता 4 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच की है। यहाँ पर ये फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए या फिर मिसाइल्स हो गई, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है और थ्रेट इवेल्युएशन के लिए और साइमल्टेनियस एंगेजमेंट के लिए भी ये काफ़ी उन्नत सिस्टम माना जाता है। रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि भारत ने तकरीबन बहुत सारे ड्रोन्स इनकी सहायता से मार गिराए हैं और अब जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन खत्म होगी तो आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ देखने को मिलेगी और वो आश्चर्यजनक चीज़ होगी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो मांग है उसमें तेज़ी, क्योंकि बहुत सारे देश जो इसको खरीदने के लिए पहले इच्छुक थे वो इसकी परफॉर्मेंस से दंग हैं और अब वो इसको खरीदने का मन पूरी तरीके से बना चुके हैं। यानी जैसे ही ये टेंशन खत्म होगी आपको भारत के कई डिफेंस सिस्टम हैं, कई रक्षा उपकरण हैं जिनकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में तेज होती नजर आएगी और हमें एक के बाद एक जो कस्टमर्स है वो मिलने शुरू होंगे। फिलहाल आकाश सिस्टम भारतीय सेना के अलावा आर्मेनिया की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है।